Welcome you all. Welcome to the channel The Aspirant Strength. दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे जो आरओ 2023 के लिए पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे। ये हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। बिना एनालिसिस के तो हम एनालाइज ही नहीं कर सकते हैं कि हम एक पढ़ाई किस तरीके से अपनी ले जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें 3 पार्ट्स में हमें सबको पता है कि ये प्राचीन है, मध्यकालीन भारत है और ये मॉडर्न आधुनिक भारत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चंस मिले थे। मध्यकालीन यानी मेडाइवल हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस थे। प्राचीन मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया था। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमें किस टॉपिक को कितनी ज्यादा वेटेज देनी है अपनी प्रिपरेशन में। सेकंड, पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल मिला के 22 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें इंडिया के ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो उस हिसाब से हमें इसको वेटेज देना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इसमें फिजिक्स में देखा गया था कि बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे। केमिस्ट्री तो एक बायो में ही पोर्शन कवर हो जाता है, यहाँ कोई रिएक्शंस वगैरह तो आती नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत ज्यादा आए थे, तो फिजिक्स का वेटेज ज्यादा था। साइंस में 15 क्वेश्चन टोटल आए थे। आर्थिक और सामाजिक विकास में 11 क्वेश्चन आए थे। उसमें मोस्टली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे आर्थिक और सामाजिक विकास में। फिर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन से 9 क्वेश्चंस आए थे, और यूपी जो स्पेशल है उससे 9 क्वेश्चन आए थे। हमेशा आरओ के एग्जाम में यूपी का वेटेज ज्यादा होता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में जो आते हैं उनसे। करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चन आए थे। 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के लगभग थे, यहाँ पे 18 क्वेश्चन आए थे। और बेसिकली ये क्वेश्चंस देखे गए हैं कि मतलब मोस्ट वेटेज जो था वो इन्हीं करंट अफेयर्स का ही था। फिर रीजनिंग और मैथ से 14 क्वेश्चन आए थे। जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है तो उनके यहाँ पे वेटेज काफी अच्छे हो जाते हैं, मार्क्स गेन करने में उनको बहुत सुविधा होती है। जीके जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके 12 क्वेश्चन आए थे। विविध या मिसलेनियस में हम पढ़ते हैं, जैसे संगठन से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स में जैसे क्वेश्चन आ गए थे ना, वो भी जीके के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे आ गया था कि कौन से बैंक हैं, ठीक है, बैंक किस ईयर में उनका हुआ था, स्थापना हुई थी, ये सारे क्वेश्चन। फिर पर्यावरण, एक ईवीएस से रिलेटेड, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और कृषि से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली हमको स्ट्रांग करना है। पहले नंबर पे तो हमें करंट अपनी स्ट्रांग करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें हिस्ट्री अपनी स्ट्रांग करनी है। थर्ड नंबर पे हमें ज्योग्राफी स्ट्रांग करनी है। उसके बाद हमें साइंस स्ट्रांग करनी है, यूपी स्पेशल स्ट्रांग करनी है, ठीक है। इसी ऑर्डर में हमें चलना है। तो ये 5 पोर्शन अगर आप तैयार कर लेते हो तो 84% जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो ये आज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि इससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर आरओ एग्जाम और अन्य एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।